जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने लिए क्लैपिंग करके अपने आप को जगा दें। बहुत शुक्रिया। जिस तरह मेरोज़ ने, उमैर ने और अतर ने आप लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर किए, मैं बेसिकली थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्लस जो फ्यूचर प्लान है वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आपकी वसातत से हमारे एंड यूज़र्स और इन्वेस्टर तक ये इंफॉर्मेशन एज इट इज़ और बहुत ही क्लियर जानी चाहिए। इतिहाद टाउन फेज़ 2 स्पेशली 2024 को 23 में हमने लॉन्च किया, और उसके बाद जब हमने सेल शुरू की तो शायद फेज़ 2 के अंदर ABC ब्लॉक जो थी वो बेसिकली हमारा मेरे ख्याल में मैक्सिमम फोकस था। और वहाँ पे जब सेल करते थे तो वहाँ पे भी मैक्सिमम हमारी डिस्कशन क्या होती थी कि जो इसकी अप्रोच है वो बेसिकली उस वक्त नीलम रोड हम कहते थे उसको, और आज जिसको पाइन एवेन्यू रोड कहते थे, उस पाइन एवेन्यू रोड को हम 2023 में मार्केटिंग करते थे कि इंशाल्लाह ये स्ट्रक्चर रोड एक दिन लाजमी बनेगा। और उस 2023 में जब हम हर इवेंट, क्योंकि इतिहाद के अंदर हम हर महीने कोई ना कोई एक्टिविटी करते थे, चाहे वो पोजेशन होता, चाहे हम मैप के ऊपर नंबर करते, चाहे हम वहाँ पे बैलेट करते, तो हमारी एक ही डिस्कशन होती थी, और वो ये होती थी कि जी पाइन एवेन्यू रोड बस अनकरीब शुरू होने वाला है। और वो इतना ज़्यादा हम लोगों ने पाइन एवेन्यू रोड अनकरीब शुरू होने वाला है कि मुझे याद है कि आखिरी 2 इवेंट्स के अंदर शायद हमें कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा था, शर्म आ रही थी कि अब कितनी दफ़ा और कहेंगे कि शुरू होने वाला है। तो आज अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, और आज आप लोगों को सिर्फ विज़िट कराने का मकसद ये था कि उमैर साकिब को स्पेशली दिखाना था हमने, क्योंकि ये अक्सर जब हम डिस्कशन करते थे उमैर साहब किधर है, ये अक्सर हंसते थे जब मैं स्टेज से देखता था, और इसकी हंसी में एक थी कि यार कोई डेट ही देते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह डेट दे दी थी। आज खुशी हुई है। खुशी इस बात की है कि आज आपको मैं जो डेट दे रहा हूँ, जिसके अंदर ये पाइन एवेन्यू आपका जो टिम हॉर्टन जहाँ से आपका पाइन एवेन्यू एक्चुअल में ख़त्म हो रहा था, वहाँ से लेके और फिरोजपुर रोड तक 30 दिसंबर 2025 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा, अंडर जो आपका जो बेसिकली अंडरपास को कंप्लीट होने के बावजूद कि वो 2025 इंशाल्लाह दिसंबर 30 तक अंडरपास भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी कनेक्टिविटी भी आपकी बेसिकली टिम हॉर्टन से लेके फिरोजपुर रोड तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी कुछ लोगों को फ्रंट सीट पे बैठ के लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं देख रहा हूँ हारून साहब को, हाशमी साहब को, बेसिकली मैं इंशाल्लाह मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट्स हैं। बेसिकली ये 13.5 किलोमीटर की टोटल स्ट्रेच है जो कि टिम हॉर्टन से स्टार्ट होती है और बेसिकली फिरोजपुर रोड को टच करती है। उससे पहले छतरी चौक तक तकरीबन 6.7 किलोमीटर है जो कि इस वक्त ऑपरेशनल है। 13.5 किलोमीटर को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक जोन 1 है जो कि रेलवे ट्रैक तक है, एक उसके बाद अंडरपास आता है, और उसके बाद जोन 2 आता है। अगर टोटल इन जोन्स को देखें तो 6.5 किलोमीटर जो है वो आपका बनता है जोन 1 जो अंडरपास तक है टिम हॉर्टन से, एंड 7.5 किलोमीटर जो बनता है वो बेसिकली आपका बनता है टिम अंडरपास से लेके और फिरोजपुर रोड तक। अब इसमें अच्छी बात यह है कि 4 किलोमीटर जो है वो इतिहाद 1, इतिहाद 2 और इतिहाद 3 के अंदर फॉल करता है। जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये बेसिकली इतिहाद टाउन फेज़ 2 का वो पोर्शन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्राइवेट डेवलपर की है। इस टोटल जो मंसूबा है जिसमें टिम हॉर्टन से लेके फिरोजपुर रोड तक, इस पे टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो भी एग्जैक्टली टोटल जो इस पे कॉस्ट आ रही है वो टोटल इसके अंदर अगर हम ब्रिजेस और सारी चीज़ों की कॉस्ट देखें तो 6.9 बिलियन की टोटल कॉस्ट है। और इसके अंदर जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर से जो रोड्स गुजर रहे हैं वो कॉस्ट इसके अलावा है। तो जब किसी भी मंसूबे पे इतनी बड़ी लागत आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एनालिसिस होते हैं, और उस एनालिसिस को अगर हमने थोड़ा सा उसके ऊपर बैक वॉकिंग की और उसके ऊपर हमने दोबारा से चेक किया कि यार टोटल इस पे ट्रैफिक फ्लो क्या होगा, इसमें फ़ायदा क्या होगा। इस वक्त अगर आप
राइमंड रोड और पाइन एवेन्यू रोड पे देखें तो तकरीबन 170 के करीब 1,70,000 कार्स और बाइक्स जो हैं वो डेली बेसिस पे वन साइड एंड द अदर साइड दोनों साइडों पे ट्रैवल या कम्यूट कर रही होती हैं। और अगर आप फिरोजपुर रोड की जो कनेक्ट कर रही है रिंग रोड से और जो अंदरून शहर से जो नहर की तरफ से कनेक्ट कर रही है उस पे कम से कम 3.25 लाख गाड़ी है जो कि डेली बेसिस पे कम्यूट करती है। तो इसमें से कोई 1,80,000 प्लस गाड़ियां जो हैं आपके इसी रोड पे, और जो ऑलरेडी आपका 1,70,000 गाड़ी है वो ऑलरेडी इसी रोड पे पाइन एवेन्यू पे चल रही है। तो 3.5 लाख गाड़ी आपका पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर कम्यूट कर रही होगी डेली बेसिस पे। इतनी बड़ी ये बेसिकली इसके ऊपर इतनी बड़ी मार्केटिंग और इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होनी है जो शायद आपको लाहौर के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर रोड पे शायद इतनी बड़ी आपको कमर्शियल एक्टिविटी होते हुए नज़र ना आए। आज भी आप लोग देखें कि अगर रियल एस्टेट के अंदर कोई भी चीज़ को अगर लोग फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ पाइन एवेन्यू को ही फोकस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उससे पीछे अगर आप रेट्स देखें तो पर मरला 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ रुपए पर मरला की और कैश की सेल होती है। और आज अगर आप जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ पे 3 साल का पेमेंट प्लान पे आप छोटे प्लॉट दे रहे हैं। किसी भी स्ट्रक्चर रोड पे आपको 1 कनाल मैक्सिमम से प्लॉट शुरू होता हुआ नजर आता है, उसके बाद आप 2 कनाल या 8 कनाल या 10 कनाल की बाइंग करते हैं। ये पहली जगह है जहां पे आपको छोटे प्लॉट 5.33 मरला, 4 मरला, 8 मरला और 10 मरला की कटिंग नजर आ रही, और वो भी 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे। सो ड्यूरिंग द इंस्टॉलमेंट आपको जो एप्रिसिएशन मिलनी है वो शायद आप उसकी अगर ROI निकालें, बिकॉज आपने दिए कितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी और उसका रिटर्न कितना आ रहा होगा, वो शायद 100 टाइम्स आपको ज्यादा मिलेगा। ओवरऑल जहां पे भी आप बाइंग करेंगे आपको लमसम में लेना है और उसके ऊपर ही आपको रिटर्न मिलना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने डाउन पेमेंट दी, क्वार्टरली या मंथली इंस्टॉलमेंट दी और एप्रिसिएशन डे 1 से स्टार्ट हो गई, क्योंकि 30 दिसंबर को 2025 को जब यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा, जहाँ पे बिकॉज इसमें सोलर के ऊपर आपके इलेक्ट्रिक लाइट्स जो हैं सोलर लाइट्स लग रही हैं, उसके अलावा आपके रोड की मार्किंग हो रही है, उसके अलावा आपके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 40 फीट का सर्विस रोड्स चल रही हैं। तो ये सारी की सारी 30 दिसंबर को जब आपके ऑपरेशनल होंगी तो इंशाल्लाह आपको अपने प्लॉट की एप्रिसिएशन उस दिन खुद ही पता चल जाएगा। उसकी वजह ये है कि इसकी कनेक्टिविटी जहाँ पे ये ब्लॉक है वो द मोमेंट यहाँ पे इंशाल्लाह दिसंबर में आपकी अंडरपास ऑपरेशनल हो जाता है, अगले 15 दिन के अंदर जो सेकंड जोन में जहाँ पे कुछ हर्डल्स हैं वो इमीडिएटली रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और वो कनेक्ट हो जाएंगी, जो कि 30 दिसंबर की डेडलाइन है उसकी। तो ये ओवरऑल अगर मैं आपको इस मार्केट की बात करूं कि पाइन एवेन्यू पे इस वक्त क्या सूरत हाल है या डिमांड क्या है, वो आपके सेल्स पार्टनर या जिनके पास वो डील्स हैं वो बड़े आराम से इस वक्त बता सकते हैं कि इस वक्त वो सोल्ड आउट है। और एक अपॉर्चुनिटी जो डाउनटाउन की है, जो राइट साइड पे है, ये फ्यूचर में जिस तरह अगर आपने देखा होगा राया के अंदर जितनी फुटफॉल और जितना आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी राया के अंदर मिल रही होता है वो शायद आपको मेन बुलेवार्ड पे, बिकॉज मेन बुलेवार्ड पे लोगों का मैक्सिमम प्लान क्या होता है कि वो फौरन निकलते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, उसको एज अ रोड यूज कर रहे होते हैं। और जो प्लान्ड कमर्शियल होता है जिसके अंदर आपने वहाँ पे रेस्टोरेंट्स देने हैं, जहाँ पे आपने फैशन आउटलेट्स देनी है, जहाँ पे आपने खूबसूरत किस्म के आपको बुटीक्स नजर आएंगे, इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स नजर आएंगे, वहाँ पे लोग बेसिकली खड़े होके या उसको प्रॉपर प्लान करके विजिट करते हैं। आज अगर आप राया को देखें और उसकी फुटफॉल देखें और जो मेन बुलेवार्ड एमबी का फुटफॉल देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर एक्टिविटीज़ होंगी, यहाँ पे प्रॉपर आपको फाउंटेन्स होंगे, यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया मिलेगा, यहाँ पे लश ग्रीन आपको पार्क्स मिलेंगे इन्हीं आउटलेट्स के सामने। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जो शायद मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। और ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें भी शायद लिमिटेड इन्वेंट्री होगी जो कि अभी अवेलेबल होगी, या मे बी वो भी आई डोंट नो, मेरे सेल्स पार्टनर्स ही आपको बताएंगे। इसी तरह राइट साइड पे ओवल है, उसको देखें तो वो भी प्लान्ड कमर्शियल है। तो ये जितने भी साइडों पे आपको कमर्शियल नजर आ रही है, ये पिछले 1-2 महीनों में जितना गेन आ रहा है वो डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। और उसकी मेन वजह क्या है कि डेवलपमेंट इंशाल्लाह हमने जो प्लान किया है वो हमारा अपना प्लान ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ
फैब के अंदर हम इंशाल्लाह ये राइट साइड पे जो आपका ओवरसीज़ ब्लॉक हो गया, ई ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया या जी ब्लॉक हो गया, ये सारा इंशाल्लाह हम फर्स्ट वीक ऑफ फैब में आपको पोजेशन दे रहे होंगे। और इसी तरह इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि हम दिसंबर मिड में आपको पाइन एवेन्यू के ऊपर पोजेशन दे रहे होंगे। तो अभी जैसे मियाँ साहब ने भी कहा, अतर साहब ने, कि अभी आपकी डाउन पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में आपको पोजेशन मिल रहा होगा। आपको हम इंशाल्लाह यहाँ पे पोजेशन दे के आप अपना बिजनेस के लिए आप अपना आउटलेट बना सकते हैं, आप अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये मुझे खुशी इस बात की है कि जो वादे हमने किए थे, जो भी हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हुए किए थे, उससे पहले अल्लाह का शुक्र, अल्लाह हमें तौफीक दे रहा है कि हम वो डिलीवर करें। आज ही के दिन मैंने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जो डिस्कशन हुई थी, मेरी सुबह मॉर्निंग सेशन उनके साथ होता है, प्राइम जो हमारा इतिहाद टाउन प्रीमियर इनक्लेव जो रायमंड रोड पे है, आज उसको अभी 1.5 साल नहीं हुआ और इंशाल्लाह उसका अगले 5 से 7 दिनों में एस्फॉर्ट पूरा हो गया और वो भी इंशाल्लाह अगले महीने हम पोजेशन दे रहे हैं। तो ये वो अचीवमेंट्स हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें कामयाबियां देता है और आप जैसे दोस्त हमारा साथ दे रहे होते हैं। एक बार फिर तमाम सेल्स पार्टनर्स का, उनकी मार्केटिंग टीम्स का, स्पेशली जितने भी लोग हैं जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये बेसिकली हमारा आम है। बेसिकली इन्हीं की वजह से जो डिस्प्ले या जो इज़्ज़त हमें मिल रही है, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का जब भी फेज़ 2 में ऑब्वियसली 90% लोग अब यहाँ पे ही ऑफिस में बैठे हैं, आप डेली बेसिस पे इनको एक वीडियो लाजमी शेयर करें अपने एंड यूजर्स के साथ और क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मशीनरी आज के दिन के लिए नहीं बुलाई। ये जितनी भी मशीनरी है ये डेली बेसिस पे काम कर रही होती है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमने जो टाइम लाइन आपसे डिसाइड किया हुआ है और जो मैंने अभी आपको कहा है, हमारी कोशिश ये है कि उससे पहले हम आपको डिलीवर करें। हमारे किसी भी टाइम आप आके विजिट करें। 1 से 2 हमारा लंच ब्रेक होता है, ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं ये 1 से 2 ब्रेक लेते हैं। उसके अलावा सुबह 8 से लेके शाम 5:30 बजे तक आपको कोई भी मशीनरी में कमी नजर आए, कहीं पे लेबर में कमी नजर आए, कहीं पे आपको स्पीड में कमी नजर आए, आपने लाजमी हमें बताना है, आपने लाजमी हमारे नॉलेज में देना है। उसकी वजह यह है कि हम एज अ टीम जो कमिटमेंट अपने एंड यूजर्स के साथ की हुई है वो हमने हर सूरत फुलफिल करनी है। इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद हम फेज 3 भी इसी तरह बैठ के आपको डेवलपमेंट की ब्रीफ देंगे और इसी रास्ते से हम आपको फेज 3 लेके जाएंगे। ये जिस साइड पे आपका मुंह है इस टाइम, ये बेसिकली स्ट्रेट जो है फेज 3 को यही पाइन एवेन्यू जा रहा है और यहाँ से 1/2 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे फेज 3 स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज ये बाउंड्री जो है पाइन एवेन्यू की फेज 2 पे जहाँ खत्म होती है, हार्डली उससे लेस देन 1/2 किलोमीटर बाद फेज 3 की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है और ये इंशाल्लाह इसी स्पीड से काम चलता रहेगा, इसी स्पीड से आप लोगों को इंशाल्लाह हम डिलीवरी देते रहेंगे और उम्मीद है कि आप अपने जो एंड यूज़र या इन्वेस्टर्स के साथ जो आपने वादे किए हुए हैं वो इंशाल्लाह फुलफिल होंगे। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और इससे एक चीज़ और मैं लाजमी बताता चलूँ कि मैं जो हमारी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, शुजात साहब और उसकी टीम, उनको दिन रात जितना हम टफ टाइम दे रहे हैं और जितनी स्पीड से वो माशाल्लाह से चीज़ों को कवर कर रहे हैं और चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, मैं उनकी टीम का उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुजात साहब सामने खड़े हुए हैं और इनका दिन रात हमारी एक ही लड़ाई हो रही है कि टाइम मज़ीद स्क्वीज़ करें, जल्दी से जल्दी डिलीवरी दें। इसी तरह मैं अपने सेल्स डिपार्टमेंट का गुर्रेज साहब की जो सरबराही में उमर साहब, अरसलान साहब, बाकी जितनी उनकी फैसल साहब, आसिफ साहब, ये सारे जितने अफाक, ये जितने दोस्त बैठे हुए हैं, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने अपना काम कर दिया है। अब काम है शुजात साहब का जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हेड करें। अब हमारा फोकस इनसे डाइवर्ट हो के उसकी तरफ चला गया है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे। बड़ा टफ टाइम उन पे आया हुआ है क्योंकि दिन में 3 प्रोजेक्ट्स की ब्रीफिंग उनको देनी पड़ती है और इंशाल्लाह जिस तरह वो कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी टाइमलाइन को ज़रूर मैच करेंगे। तमाम दोस्तों का जो कवर करने आए हैं, मंशा साहब, खुरम साहब, जितने दोस्त आए हुए हैं, आप सबका शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोजेक्ट और इस इवेंट को कवर किया। थैंक यू सो मच। इस्लाम।